जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जिस चीज़ का इंतज़ार मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा के फैंस को एक लंबे समय से था, वो दिन आ गया। 30 तारीख का दिन बताया गया था जिस दिन से पुष्पा की एडवांस बुकिंग शुरू होगी। और यकीन मानिए इसकी एडवांस बुकिंग बढ़िया तरीके से शुरू हुई है। और सिर्फ यहाँ पर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिर्फ हिंदी में ही शुरू हुई है, बल्कि बाहर के देशों में भी जो इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये प्री रिलीज रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। देखिए, पुष्पा जो हाइप के साथ में आ रही है, वो हाइप वाकई में इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको हर कोई विटनेस करना चाहता है कि यार ये पुष्पा अपनी हाइप में कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। क्योंकि अमूमन भारतीय सिनेमा में ना इस तरह की मूवीज़ कम ही देखने के लिए मिलती हैं जो कि बोल के रिकॉर्ड तोड़ें कि साहब हम तो ये रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। और पुष्पा के साथ में इस समय वही सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब पुष्पा रिलीज हुई थी तब लोगों को लग रहा था कि यार ये मूवी बस ऐसी कोई सी एक मूवी होगी जो आएगी और चली जाएगी। लेकिन यकीन मानिए पुष्पा ने लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर कुछ ऐसा असर डाला कि लोगों के अंदर पुष्पा को लेकर दीवानगी सी पैदा हो गई। आज की तारीख में लोग पुष्पा को लेकर इतने ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं, चाहे पुष्पा से रिलेटेड कोई बैनर आए, कोई पोस्टर आए, कोई अपडेट आए, कोई गाना आए, ट्रेलर का तो हमने देखा ही क्या हाल हुआ। मतलब लोग लिटरली पागल हो चुके हैं पुष्पा के पीछे। और अब जबकि इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है तो जाहिर सी बात है, हर कोई बस यही जानना चाहता है कि यार इस मूवी की एडवांस बुकिंग आखिर किस तरीके से आगे बढ़ रही है। देखिए, इस मूवी की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड्स बनाएगी, ये बात तय है। चाहे आप उसको ब्लॉक सीट्स के साथ में देखें या आप उसको विदाउट ब्लॉक सीट्स के साथ में देखें, पर ये मूवी रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगी। और यही कारण है कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के लिए 300 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। 300 करोड़, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि बॉलीवुड की तो कई सारी मूवीज इतना पैसा लाइफ टाइम में कमा नहीं पाती हैं जितनी फीस अल्लू अर्जुन ने ली। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के दिलो दिमाग पर ये मूवी छाएगी ही छाएगी। और सभी को उम्मीद है कि भाई ये मूवी वो काम करे भी। क्योंकि जब आप किसी मूवी को इतनी शिद्दत से बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी मूवी को लोग उस तरीके से प्यार भी दें। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उस प्यार को देने के लिए पब्लिक बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। दरअसल अगर आप देखें तो पुष्पा को फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हिंदी 2D और हिंदी 3D में इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो ओपन करी गई है। फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो तेलुगु में भी उतने शोज ओपन नहीं किए गए हैं जितने कि हिंदी में किए गए हैं। हिंदी में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शोज की बात करूं, याद रखिएगा मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ शोज की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ शोज की बात करूं तो यहाँ पर करीब 2600 और 880, मतलब मान के चलिए 3500 के करीब शोज तो इसके अभी ओपन हो चुके हैं। और पहले मैडॉक फिल्म्स की छावा रिलीज होने वाली थी इसके साथ में 6 तारीख को, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्रीन्स फिर बट जाती तो नुकसान दोनों ही मूवी को होता। लेकिन मैडॉक फिल्म ने पीछे हटने का निश्चय किया और मुझे लगता है वो बहुत सही है, क्योंकि इससे छावा को भी पूरा पूरा प्रेजेंस मिलेगा जब वो रिलीज होगी 14 फरवरी 2025 को, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूवी दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा होने से पुष्पा को पूरा ओपन क्लियर ग्राउंड मिल चुका है। वो अब जितनी चाहे उतनी स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज हो सकती है। और यकीन मानिए ये चीज़ भी पुष्पा के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम की तरह ही काम करेगी। अगर मैं बात करूं एवरेज टिकट प्राइस की, तो हिंदी 2D में इसकी 262 एवरेज टिकट प्राइस है, तो वहीं हिंदी 3D में इसकी एवरेज टिकट प्राइस 323 है। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करूं तो हिंदी 2D में जहां 9,500 टिकट बिके हैं, वहीं हिंदी 3D में इसके 4800 टिकट बिके हैं। अब आप एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि पुष्पा जो है वो 2D में भी ज़्यादा कमाई करेगी। अब आप बोलोगे यार अमूमन तो 3D में ऐसा होता है, इस बार 2D में क्यों? तो देखिए, जिस मास ऑडियंस को पुष्पा के मेकर्स टारगेट कर रहे हैं, वो लोग अधिकतर सिंगल स्क्रीन में ही मूवीज देखने के लिए जाते हैं। एंड सिंगल स्क्रीन में मोस्टली यही होता है कि वहां पर 2D ही होता है, 3D होता नहीं। तो इसीलिए आप देखेंगे इस बार की पुष्पा के जो टिकट्स हैं वो 2D में ज़्यादा बिकते हुए दिखाई देंगे। और 2D में बिकने से ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या चीज़ें आएंगी निकल कर सामने, हम सबको ही पता है। अगर हम इस मूवी के थोड़े से प्री सेल्स रिकॉर्ड की बात करें कि एडवांस बुकिंग को लेकर इसकी क्या कुछ बातें इस समय पूरी दुनिया में चल रही हैं, तो आपको और थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि ये मूवी किस कदर रिकॉर्ड बना सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि 5 दिसंबर को पुष्पा रिलीज होने वाली है और 5 दिन पहले ही इसकी जो एडवांस बुकिंग वो शुरू हो गई और माना जा रहा है कि ये बिगेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन एडवांस बुकिंग में अपना बनाने वाली है, प्री सेल्स अचीव करने वाली है। करंट ओपनिंग डे प्री सेल्स रिकॉर्ड की बात करें तो वो है यश की KGF से। KGF ने 40 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज करी थी ब्लॉक सीट्स के साथ में ओपनिंग डे के लिए। और अगर हम विदाउट ब्लॉक सीट्स की बात करें तो वो थी शाहरुख खान की जवान, जिसने कि बिना ब्लॉक सीट्स के सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला था और वो था 36 करोड़ का ओपनिंग डे के लिए।
अब यहाँ पे आप समझिए कि पुष्पा 2 जो है उसको लेकर वाक़ई में मास बेल्ट्स में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो ऐसे माना जा रहा है कि भई ये मूवी एक अच्छा खासा कलेक्शन निकालेगी। पुष्पा 2 जो है उसकी सोलो रिलीज़ होने वाली है, ये मैंने आपको बताया ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्री सेल्स रिकॉर्ड के अलावा पुष्पा 2 जो है वो ओपनिंग डे के हिंदी वर्ज़न में सबसे बड़े कलेक्शन के रिकॉर्ड की तरफ भी नज़र गाड़े बैठी हुई है। जवान ने 65.5 करोड़ रुपए कमाए थे अपनी रिलीज़ के पहले दिन। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। अब अगर मैं इसके फॉरेन में जो अभी तक कलेक्शन निकल कर सामने आया उस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये मूवी अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहां पर करीब $2 मिलियन की प्री सेल्स रिकॉर्ड को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, प्रीमियर्स को इसमें इंक्लूड करके। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ओपनिंग डे का जो प्री सेल्स है वो $1.8 मिलियन को क्रॉस कर गया है, जिसमें कि $1.6 मिलियन सिर्फ प्रीमियर डे के ही हैं। टोटल एडवांस बुकिंग जो है नॉर्थ अमेरिका की वो 2 मिलियन को क्रॉस कर चुका है और बताया जा रहा है कि इंडिया के किसी भी मूवी के द्वारा ये फिगर क्रॉस करना सबसे तेज बन चुका है पुष्पा के लिए। नॉर्थ अमेरिका के अलावा बात करें तो पुष्पा 2 ने $2,30,000 एडवांस सेल्स यूके में ओपनिंग डे के लिए भी क्रॉस कर ली हैं। वहीं बात करें गल्फ की तो गल्फ में भी $80,000 के आंकड़े को इसने पार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में $2,15,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। टोटल ओवरसीज प्री सेल्स फॉर द फिल्म जो है वो हो चुका है करीब 2.3 मिलियन, मतलब करीब 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसने ओवरसीज अभी तक जनरेट कर लिया है। और ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 करोड़ से भी ज्यादा का पुष्पा 2 को ओपनिंग मिलेगी, जो कि अल्लू अर्जुन के लिए सबसे बड़ी होगी। वहीं नॉर्थ अमेरिका अलोन में अगर हम बात करें तो 3 मिलियन से भी ज्यादा बड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है फर्स्ट डे के लिए, और ये इंडिया की तरफ से होने वाली सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। इस मूवी को मैत्री मूवीज ने बनाया है और सुकुमार ने इसको लिखा है। पुष्पा 2 में जिस तरह के एलिमेंट्स हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये मूवी ऑब्वियस सी बात है कई जगहों पर आग लगाएगी। डे 4 को इसका कई सारी लैंग्वेजेस में प्रीमियर भी होगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक का जो एंटिसिपेशन है इस मूवी को लेकर, कहीं ना कहीं मेकर्स के ऊपर भी इस बात का प्रेशर है कि यार कैसे भी करके हमको इस मूवी को पब्लिक की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरवाना है। तो अगर ये उम्मीदें खरा उतरती हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ें मूवी के लिए बहुत अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं हम भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस मूवी को लेकर तैयारी करी गई है और ये तैयारी किस हद तक इंडिया को लेकर जा सकती है। क्योंकि आप देखिए इंडियन सिनेमा को कहीं ना कहीं अब ग्रो करना पड़ेगा। आप हमेशा उसी लेवल पर बैठ नहीं सकते। आप देखेंगे बॉलीवुड से इक्का दुक्का कोई अच्छी मूवी आ जाती है तो आ जाती है, वरना कोई ऐसी मूवी नहीं आती जो कि पब्लिक के दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालकर जाए। और इस समय साउथ से लगातार ऐसी मूवीज आती हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालकर जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट तो होती है ना। तो मुद्दे की बात यही है कि पुष्पा 2 जो रिकॉर्ड बनाने वाली है वो आने वाली मूवीज के लिए मुझे लगता है सिरदर्द के तौर पर हमको नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि इंडियन सिनेमा को ग्रो करने के लिए ये रिकॉर्ड्स बनना, इस तरह की बातें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 पहले दिन हिंदी में कितना पैसा कमाएगी। अभी रिकॉर्ड जवान का है 65.5 करोड़ का, क्या उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।